दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम गगन है। नेशनल हाईवेज पे तो चलते ही होंगे आप। उसको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आने वाली है आम नागरिकों की। अमीरों के लिए तो कोई समस्या नहीं है, उनके लिए तो फायदे वाली बात है, लेकिन जो देश के आम नागरिक हैं उन पर एक बहुत बड़ी गाज गिर सकती है। कुछ ही टाइम बाद आप सरकार का एक ऐसा फैसला इंप्लीमेंट होते हुए इस कंट्री के नेशनल हाईवेज पर देखेंगे जो कई लोगों को तो ठीक लग सकता है, लेकिन कई लोगों को ये एक त्रासदी लग सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंट्री में जितने भी नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवेज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आप बिल्कुल रफ्तार से चलेंगे। आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई ढाबा नहीं आएगा, कोई दुकान नहीं आएगी, कोई चाय की समोसे की कोई भी ठेले नहीं आएंगे आपके रास्ते में, कोई भी अड़चन नहीं होगी। तो आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा काम करेगी सरकार। और नेशनल हाईवेज पे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। रास्ते में गाड़ी चलाता हूँ, बहुत बार जाम लग जाता है। ढाबों के गाड़ी जो सामने खड़ी रहती है उनमें, आप अपने शहर की जो मेन रोड देख लीजिए, वो नेशनल हाईवे, लेकिन उसके आसपास पूरा बाजार बना हुआ है, कहीं ढाबे बने हुए हैं, लोग उसमें सामान बेच रहे होते हैं, ठेले लगे होते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक्सप्रेसवे की तरह होना चाहिए। नहीं, आपके दिमाग में तो यही आएगा। फिर आपको कोई एक डेटा बताएगा कि जो नेशनल हाईवेज है ना हमारी कंट्री के, वहां पे 2.1% जो रोड है ना, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उसके किनारे एनक्रोचमेंट है, यानी अतिक्रमण, यानी ऐसी जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, मार्केट लग जाती है एक्सप्रेस हाईवेज पे, वो सिर्फ 2.1% ही है। लेकिन उस 2.1% के जो एनक्रोचमेंट में मौतें कितनी हो जाती है मालूम है? 3.3%। जब ये डेटा आपके सामने आएगा कि हाँ भाई, हाईवे पे जब आप जाते हैं तो उन्हीं जगहों पर ज्यादा मौत हुई है जहां पर भीड़ ज्यादा लगती है, जहां पर रास्ते में बहुत ज्यादा दुकान है। ये गलत बात है, ये बंद होना चाहिए, कह सकते हैं आप। ये बात हम सबको अपील करेगी दोस्तों, और सरकार भी दोस्तों इस बात को इसी हवाले से कह रही है कि भैया इसी वजह से नेशनल हाईवेज पर ये दुकानें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन वाइज नहीं होते। इंटेलिजेंट लोग भी कहानी के एक साइड की स्टोरी को अच्छे से जानकर उसके दूसरे साइड की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो जरा कॉइन को पलटते हैं और दूसरे साइड की स्टोरी जानते हैं। दूसरा पहलू ये दोस्तों कि जो लोग इंडिया में सिर्फ 2% जगह पर दुकानें चला रहे हैं, उनको गडकरी साहब हटा क्यों देना चाहते हैं? गडकरी साहब ने पता है क्या हरकत की, आपको बताता हूँ। चुपचाप एक चिट्ठी लिखी है राज्य सरकारों को। इसको पब्लिक नहीं किया गया चिट्ठी को, इसको प्रेस रिलीज भी नहीं निकली गई है। एक अखबार है दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स, उसको एक चिट्ठी हाथ लगी है दोस्तों, और उसने पता क्या कहा है कि गडकरी साहब ने काम कर दिया है। उसने ऐसा दावा किया है दोस्तों, दावा क्या, न्यूज में छापा है अपने पेपर में। अब उसमें क्या है दोस्तों कि इस काम से अब आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ये बात भी सही है। आपको एक डेटा और बताऊं दोस्तों, इस 2.1% इलाके में कम से कम इस देश के 1 करोड़ लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, और इन 1 करोड़ लोगों से 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत ही बड़ा डेटा ये वो लोग दोस्तों जो ढाबे चला रहे हैं। आप निकल के जाते होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जगहों पे एकदम से नेशनल हाईवे पे बीच में बाजार सा पड़ता है, जब शहर आता है तो वहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी मिठाई की दुकानें, कोई कुछ बेच रहा है, चाय की टपरी है, सिगरेट की दुकानें हैं, वो सब उजाड़ दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जब सबको उजाड़ दिया जाएगा, वहाँ के हाईवे के आसपास से दुकानें हटा दी जाएंगी। जैसे कि गडकरी साहब की अच्छा है, तो कंडीशन ये होने वाली है दोस्तों, जैसे बहुत सारी जगह है, जैसे मैं आगरा से हूँ, तो जब हम यहाँ से फिरोजाबाद शिकोहाबाद जाते हैं तो लगता ही नहीं कि नेशनल हाईवे बिल्कुल शहर के बीचों बीच में से होके जाता है। तो कम से कम 100 साल पुरानी बस्तियां बसी हुई हैं दोस्तों, सब चीजें वहीं पे हैं। इवन लोग जब निकल के जाते हैं तो उसी रास्ते से सब कुछ लेते हुए अपने घर की तरफ वो लेते हैं। उन्हें अलग से किसी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, जितनी भी जरूरी खरीदारियां होती हैं वो कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारा बाजार हट जाएगा, एक साथ इतने सारे 4-5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक हकीकत है दोस्तों, इतने हजारों नहीं दोस्तों, लाखों गांव हैं इस कंट्री के, जहां पर कितना सारा पैसा सड़क किनारे जो दुकान है उनसे कमा के बेचारे वो अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। खेती किसानी के अलावा व्यवसाय करने के दोस्तों यही तो तरीके हैं उनके पास। रोड पे एक ढाबा खोल लिया है, मिट्टी की भट्टी बना ली, जंगल की कटी हुई लकड़ियां रख लेते हैं, उन लकड़ियों को उसमें जलाते हैं। कोई आता है तो उसको चाय बना के दे देते बेचारे, समोसा बना के दे देते हैं। इन सब का काम दोस्तों खत्म होने वाला है। इन सब की दुकानें उजाड़ दी जाएंगी, इनका छप्पर वगैरह सब हटा दिया जाएगा। जाओ गांव के किसानों, खेत मजदूरी करो, यहाँ रोड पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ क्या होगा आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जो लोग कार चलाते हैं उनको लगता है कि भाई मैं जाता हूँ मुझे हाईवे साहब मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों जिसके पास में कार नहीं है, जो साइकिल से चलता है, पैदल चलता है, या ज्यादा मोटरसाइकिल से चलता है, उससे उसकी रोजी रोटी क्यों छीननी? देश के मजदूर और किसान के बारे में आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, और इसके साथ ही आपको इनके हालातों को समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों कभी यमुना एक्सप्रेसवे पे गए ना, और आपको कभी कुछ खाना पीना है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड विकल्प हैं। कुछ फैसिलिटीज बनी हुई है जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह और खाने पीने की चीजें हैं।
अब जो नॉर्मली बाजार में जो सामान मिलता है उससे 3 गुना दाम पर यहाँ पर सामान मिलता है दुकानों पर। जो रोजमर्रा की चीजें आप इधर उधर से खरीदते हैं उनके ऊपर भी इन्फ्लेटेड एमआरपी पड़ी होती है। मतलब जो चीज यहाँ पे 10-20 रुपए की है वो वहाँ पे 50-60 रुपए की मिलेगी। आप समोसा खाते हैं 10-15 मैक्सिमम 20 रुपए का, वहाँ समोसा 50-60-70-80 रुपए का मिल सकता है। मतलब समोसे का क्या कोई इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू तो निकाली नहीं जा रही है। सैंडविच की बात कर लें तो उसका दाम तो कुछ भी रख सकते हैं, ये कुछ भी दाम रख रहे हैं उसमें। अनारदाने की गोलियां, संतरे की गोलियां दोस्तों 100-120 रुपए के 80 रुपए के पैकेट्स यहाँ पे बेच रहे हैं, जिनकी कीमत 10-20 रुपए से भी कम है दोस्तों। उनसे जब आप पूछो तो वो कहेंगे इस पे प्राइस प्रिंटेड है। आपको भूख लग रही है, आप चला रहे हो 200 किलोमीटर से गाड़ी, आपको भूख लगी, आपको कोई दुकान नहीं दिख रही एक्सप्रेस वे पे, तो आप मजबूरी में वहीं तो खाओगे 80 रुपए का समोसा, 30 रुपए की चाय, ये 40 रुपए की रोटी। आपकी मजबूरी तो आप दोगे। लेकिन आने वाले एक टाइम में क्या होगा ना, जो गाँव का वो आदमी है ना, जिसका ढाबा है, जिसकी चाय की टपरी है, वो अड़ जाएगा और उसकी जगह नेशनल हाईवेज पर भी ऐसी ही फैसिलिटीज हो जाएगी। आप इमेजिन करके देखिए, एक नेशनल हाईवे जो आपके शहर के बीच में से होकर जाता है, वहां पर ये फैसिलिटीज अगर आ गई और आपकी जो रेगुलर दुकान है वो सब हट गई, तो क्या त्राहिमाम आ जाएगा। एक सैंडविच 50-60 रुपए का मिलेगा, 100-200 का भी मिल सकता है दोस्तों। एक समोसा 50-60 रुपए का भी मिल सकता है, क्योंकि वो गरीब आदमी नहीं बेच रहा होगा, वो बेच रहा होगा कोई इंडिया का धन्ना सेठ। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को वहां पर ठेके मिल जाएंगे पूरे एक्सप्रेस वे पर। देखो मेरे मुंह से एक्सप्रेस वे निकल रहा है, पूरे नेशनल हाईवेज पर बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेका मिलेगा। और हर किसी ठेकेदार को ठेका भी नहीं मिलेगा, जो राजनीतिक पार्टी से संबंधित होंगे उनको ही ठेका मिलेगा, वरना आम आदमी तो सबसे ज्यादा बेरोजगार घूम रहा है हमारी कंट्री में। सरकार ने ऐसा कहा है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ऑर्डर गया है राज्य सरकारों को। उसमें लिखा है कि नेशनल हाईवे से सारा एनक्रोचमेंट हटा दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट नेशनल हाईवे की जमीन को खाली कराए। मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर हाईवेज टीआरपी कंसर्न, रिमूव एनक्रोचमेंट ऑन एनएच, स्टेट गवर्नमेंट्स टू हेल्प फ्री अप एनएच लैंड। दोस्तों इन जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इन जमीनों को मुनाफे में तब्दील किया जाएगा। इन्हीं जमीनों पर, इन्हीं हाईवेज के साइड में कोई लाला सेठ, गुजरात के गुज्जू सेठ अपने मोटेल्स बना के बैठे होंगे, ढाबे बना के बैठे होंगे और उसमें महंगे महंगे सामान लोगों को बेचे जा रहे होंगे। ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये साफ निर्देश दे दिया गया है कि एनएच की जमीनें खाली कराएं और वहां से दुकानों को बिल्कुल हटवा दें, एनक्रोचमेंट कर दें। और ये भी कहा गया है कि आपके हाईवेज के जो डीपीआर कंसल्टेंट्स हैं उनको भी मैंडेटरी ट्रेनिंग दीजिए। यानी कि जो सब्जी बेचने वाले हैं दोस्तों, जो गुमटी वाले हैं, जो ढाबे वाले हैं, वो ट्रैफिक को रोकने के इल्जाम में बाहर कर दिए जाएंगे नेशनल हाईवे से। और रेवेन्यू जनरेशन की एक बहुत ही अच्छे खुलाबी तस्वीर के साथ उन्हीं जगहों को दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा। अब ट्रैफिक नहीं होगा, वो हाईवे को कोई दिक्कत नहीं करेंगे। ऐसा हम सबको अभी तो लग रहा है। बीच में ढाबा और शिकंजी वाला बैठ जाएगा तो उसके आगे 100 गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ये सारी चीजें दोस्तों, और जब केंद्र सरकार ये कहती है तो बहुत सारे आंकड़े भी दे रही है इसके साथ में। देखते हैं केंद्र सरकार क्या कहती है। इंडिया विटनेस्ड as many as 4,12,432 रोड एक्सीडेंट इन 2021, यानी 4,12,000 के आसपास लोगों का रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से 1,53,000 लोग मारे गए, 3,84,000 लोग इंजर्ड हो गए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ही डेटा है, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। लेकिन सरकार ने यहाँ पर एक झूठ आपसे बोला। ये कोई वजह नहीं हो सकती इन दुकानों को हाईवे से हटाने की, क्योंकि हाईवेज पे ही थोड़ी ना सब लोग मर रहे हैं। बहुत सारे छपरी ऐसे होते हैं जो गली कूचों में मर रहे हैं। मेरे घर के सामने एक लड़का निकलता था हॉर्न बजाता हुआ 80-90 की स्पीड में। अगर आप 40 पे भी बाइक चला रहे हो, कंटिन्यू हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भैया पता नहीं कितनी स्पीड में। एक दिन मैंने उसको रोक के 2 उसके कंटाप पे बजाए थे। उस दिन से वो किसी और गली में हॉर्न बजाते हुए जोर से जाने लग गया। तो ऐसे छपरी कहाँ सुधरेंगे। आप रोज वीडियोस देखते होंगे दोस्तों, दारू पी के अंधाधुन फुटपाथ पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं लोग, सड़कों पे सड़क पार करते हुए आदमी मारा जा रहा है, साइकिल वाला को चल दिया जाता है, बाइक वाला मर जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी की क्वालिटी बहुत खराब है, पूरी गाड़ी पिचक गई 80-90 की स्पीड में। उनकी टेस्टिंग तो 60-65 पे होती है। वही मारुति कंपनी तो इंडिया में टेस्टिंग के लिए भी नहीं भेजती अपनी गाड़ी, अब तो यूरो एनकैप में। आंकड़ा हाईवे का गवर्नमेंट के पास कोई स्पेसिफिक था जहां से ये दुकानें हटाई जा रही हैं? ऐसा कोई आंकड़ा हाईवेज का गवर्नमेंट चाहे तो सर्वे करा सकती है एक और, लेकिन नहीं, बिना किसी सर्वे के यही रूल पास कर दिया गया। गडकरी साहब का ये कहना है कि अगर हमने ये चीज इंप्लीमेंट कर दी तो 50% मौतें जो हैं वो फ्यूचर की, वो हम उन्हें कम कर सकते हैं। मतलब 50% मौत जो है वो इस कदम को लेने से कम हो जाएंगी। 50% मौतों को कम करना है, अगर इसके आधार पे बात की जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और सरकार इसी को बेस बना के बारे बारे बात कर रही है। हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है दोस्तों।
बड़ी बड़ी कार कंपनीज फेल हो गई। सरकार ने ऐसे बहुत बार अजम्पशन लगाए। सरकार ने एक बार बोला था कि गाड़ी में 2 एयरबैग नहीं 4 एयरबैग होने चाहिए, ठीक है 4 लगा दी कंपनी ने। 6 एयरबैग होने चाहिए, 6 लगा दी कंपनी ने। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की मौत 6 एयरबैग वाली गाड़ी में भी हो रही है, क्योंकि गाड़ी की क्वालिटी वही है। उन्होंने बस सरकार की कंडीशन फुलफिल कर दी कि हाँ भैया गाड़ी है टीन का टप्पा, जैसे कि मारुति की कंपनी बनाती है, टाटा बहुत ही मजबूत गाड़ियां बनाती है। अब उसके अंदर 6 एयरबैग हो तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर सिर्फ कंडीशन ही अप्लाई करनी है तो फिर तो भाई कोई डेटसन की भी गाड़ी लेके डोलेगा और उसमें 6 एयरबैग होंगे, लेकिन मौत तो उसकी तय है। आपको बता दूं 6 एयरबैग होने के बावजूद भी साइरस मिस्त्री साहब है, वो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे अपनी गाड़ी में। 6 एयरबैग लेकिन उनकी गाड़ी में थे, और उनकी गाड़ी तो मर्सिडीज की थी 1.5 करोड़ रुपए की, उसमें भी उन्हें पड़ गए। दुनिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ी थी वो, उसमें नहीं बच पाए वो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, जिनकी हाईवेज पर दुकानें हैं, कोई पंचर लगाने वाला बैठता है, दूसरे दुकानदार है चाय कचौड़ी समोसा बेचते हैं बेचारे, जो हलवाई जलेबी बनाते हैं सुबह सुबह, दूसरे तरह की चीज ऑटोमोबाइल्स की दुकानें हैं, वहाँ से हमेशा कार वाले होकर निकलते हैं, बस वाले जाते हैं, ढाबे पे रुकते हैं, उसके यात्रियों को जो खाना मिलता है, ये सब चीजें अब अमीर लोग बेचेंगे दोस्तों। और इसीलिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया सारे राज्यों के जितने भी नेशनल हाईवेज है, कुल मिला के इस बड़ी खबर के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे, देखिए कार मैं भी ड्राइव करता हूँ, लेकिन उनकी सुविधा के नाम पर किसी का हक मार दिया जाए, ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सभी लोग इस देश के नागरिक हैं। और इस सरकार में तो भाई साहब गरीबों के संग जितने जुल्म हो रहे हैं, इतना जुल्म तो कभी नहीं हुआ। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है, और उनको गरीब रखने के और नए नए तरीके ईजाद करके गवर्नमेंट ला रही है। और कार वाले इंडिया में भी कम है, आपको बता दूं, जिनसे रोजगार छीना जा रहा है उनसे सरकार लोगों को वैसी रोटी नहीं दे पा रही, रोजी भी नहीं दे पा रही। नरेगा मनरेगा के बजट भी लड़खड़ा रहे हैं दोस्तों। फ्री अनाज जो सरकार बांट रही है, उसको भी सरकार कितना बड़ा बर्डन है उसके ऊपर, ये दुनिया जानती है अगर आप उसका डेटा देखेंगे तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक छोटी सी चाय की टपरी आपके हाईवे पर है, और यही मोदी साहब ने वीडियो दिया था कि सड़क के किनारे कोई आदमी पकौड़ा बेचता है, आपके ऑफिस के सामने कोई आदमी पकौड़ा बेचता है। मतलब पकौड़े बेचने वाले आदमी को रोजगार मानने वाली सरकार जो है भाई साहब, वो आपको भी रोजगार करना चाहती है। उम्मीद करता हूँ कि भाई मेरी बात आपके कानों तक पहुंची होगी, और मुझे पता है कि इसमें कुछ अंधभक्तों का भी रोजगार जाएगा, बहुत ज्यादा अंधभक्तों का रोजगार जाएगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ इतनी बेशर्मी की अभी भी वो इस बिल का विरोध करेंगे या ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कराएंगे कि आई सपोर्ट दिस, जो गडकरी साहब लाए हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। बाकी मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम गगन है।